नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। न्यूज़ 20 से मैं पंकज तिवारी मौजूद हूं। उत्तर प्रदेश जिला आजमगढ़ के अंतर्गत आराजी अमानी ग्राम सभा है और गोपालपुर विधानसभा पड़ती है। हमारे बीच में इस समय अभिषेक मिश्र शास्त्री जी मौजूद हैं और कहीं ना कहीं जो कि संपूर्णानंद महाविद्यालय बनारस की धरती पर पढ़ाई करते थे और अभी भी पढ़ाई करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं। हजारों सनातनी लड़के जो हैं वहाँ से निकल कर सनातन धर्म को मजबूत करते हैं और कहीं ना कहीं अपने वैदिक विचारों से पंडित मदन मोहन मालवीय जो कि संपूर्णानंद विश्वविद्यालय की जिन्होंने नींव रखी थी, वो समय आज़ादी के करीब था और कहीं ना कहीं संघर्षों से भरी कहानी थी पंडित मदन मोहन मालवीय जी की। उन्हीं के एक शिष्य हैं। पंडित जी क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से शास्त्री और आचार्य में, जरा एक बार बताएं कि शास्त्री किसे कहते हैं और आचार्य किसे कहते हैं। पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि सावन का पावन पुनीत महीना चल रहा है जी, और भगवान भोलेनाथ की एक जयकारा लगाकर छोटा सा श्लोक गायन करके और पुनः मैं अपने शब्द को बताऊंगा। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। ओम कंठे यस्य विराजते ही गरलम सिर से चमंदाकिनी वामांके गिरिराज राज तनया जाया भवानी सती नंदी स्कंद गणाज राज सहिता श्री विश्वनाथ प्रभु काशी मंदिर संस्थितो अखिल गुरु कुर्या सदा मंगलम। सभी सनातन वैदिक धर्म प्राणियों को सादर जय सिया राम। यह सावन का बहुत ही पावन पुनीत महीना चल रहा है और सनातन धर्म में कहीं ना कहीं हमारे सनातनियों ने और जो भी हमारे साथ पढ़े विद्यार्थी पढ़ रहे बनारस के काशी विद्यापीठ के गुरुकुल संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय पाठशाला से शास्त्री हम कर रहे हैं और वहाँ से हमारे साथ कुछ और भी वैदिक सनातन धर्म के जो कि इस सावन पुनीत महीने में भगवान भोलेनाथ का भव्य रुद्राभिषेक और अन्यत्र जगह जाकर और कहीं ना कहीं बताया जाता है कि जिस प्रकार दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। दैवाधीनम जगत सर्वम यानी जो देव हैं, दैवाधीनम जगत सर्वम देवता जगत के अधीन हैं। दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देव मंत्र जो है ब्राह्मण के अधीन है। मंत्र जो है ब्राह्मण के अधीन। मंत्राधीनम च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना। मंत्र ब्राह्मण के अधीन है। मंत्र जो है ब्राह्मण के अधीन है और मंत्र ब्राह्मण के अधीन है और ब्राह्मण के जो अधीन वो देवता हैं। ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। कहीं ना कहीं बताया जाता है कि तस्मात् इस कलयुग में जो साक्षात पूजनीय हैं, वंदनीय हैं, वह कहीं ना कहीं ब्राह्मण ही हैं, ब्राह्मण कुल के लोग ही हैं। और मैं यही प्रार्थना करूँगा कि इसी तरह हमारे वैदिक परंपरा को निर्वहन करने वाले नमस्त आयुधाया नाथताय दृष्टवे उभाभ्यां ततेन भूभाभ्यां तव धन्मने मानो महान्तमुतमानो अर्वकं मान उच्छन्तमुतमानो उचितं मानो वधि वितरं मोचमानः प्रियास्वन्मोधुरीक मानस्तोके तनले मानो भोगमानो अस्वे सुरीक मानो वीरानुरभामिनो वधिरभिकमन्तः सद्विद्वाहवामहे। जिस प्रकार से शास्त्री जी कहीं ना कहीं आचार्य और शास्त्री के बारे में एक बार ज़रूर बताएं, क्योंकि लोगों को कहीं ना कहीं जानकारी का अभाव होता है और समझ नहीं पाते हैं, तो जानकारी आपसे लेंगे। जैसे कि जो गुरुकुल होता है, जो पाठशाला होता है, जो हमारे काशी में है, प्रयागराज में है और उज्जैन में है, राजस्थान में है, जबकि काशी में ही हम लोग महत्वता देते हैं, काशी की ही। और काशी में जाकर हम लोग अध्ययन करते हैं, पहले मध्यमा से लेकर, पूर्व मध्यमा से लेकर, उत्तर मध्यमा से लेकर, फिर शास्त्री में जाकर शास्त्री को
पुनः वहाँ से निकल करके फिर हम लोग जो कि आचार को जाते हैं। आचार करने के बाद पुनः हम लोग मंथन करते हैं, विचार करते हैं कि आगे चलकर हम लोग संस्कृत से बीएड वगैरह जो भी करें। और हमारे जो सनातन वैदिक धर्म के जो भी हैं शास्त्री करने के बाद वह गांव में आकर और अन्यत्र जगह जाकर अपने धर्म को बचाकर मंत्रों को बोलकर और जाकर कहीं ना कहीं धर्म को परिवहन करा रहे हैं। और जिस प्रकार शास्त्री करने के बाद, जैसे कि शास्त्री जो है बीए, शास्त्री बीए है, लेकिन शास्त्री हम लोगों में संस्कृत में बीए है और अपने आप में बीए नहीं प्रयोग किया जाएगा, संस्कृत में शास्त्री ही संबोधन लगेगा। एक वेद में कितने मंत्र होते हैं शास्त्री जी? एक वेद में कई ऋचाएँ होती हैं, ऋचाएँ में कई मंत्र होते हैं, उन मंत्रों में कई संहिताएँ होती हैं। और यह तो अथाह है, समुद्र है, ये तो मुझे नॉलेज नहीं इसका, लेकिन मैं इतना जानता हूँ 4 वेद हैं, 4 उस वेद के 4 उपवेद हैं और उस उपवेदों में ऋचाएँ होती, ऋचाओं में शाखाएँ होती, शाखाएँ में मंत्र होते हैं, और मंत्र में अध्याय होता है, अध्यायों में मंत्र, मंत्र में अध्याय होता है। वही मंत्र कहीं ना कहीं हम लोग यजुर्वेदी ब्राह्मण हैं, सरयू पाररी ब्राह्मण हैं और हम लोग यजुर्वेद मंत्र का ही अध्ययन करके शास्त्री में और शास्त्री संस्कृत शास्त्री कर करके और व्याकरण नव्य व्याकरण से करके और कहीं ना कहीं आकर कर्मकांड में आकर हम लोग धर्म अनुष्ठान और यही सब करा रहे हैं। जिस प्रकार से सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की भाजपा की सरकार है, प्रधानमंत्री बने, उनके द्वारा क्या सहयोग मिल रहा है? आप लोग पढ़ाई करते हैं पहले से और अब में कुछ अंतर आपको दिखाई दे रहा है कि जिस प्रकार से कहीं ना कहीं काशी कॉरिडोर को बनाया गया और कहीं ना कहीं जहाँ पर मंदिरों का नवीनीकरण करवाया गया, और सबसे बड़ी बात अगर की जाए तो इस समय कहीं ना कहीं पूरे विश्व में जय जयकार हो रही है भारत की, कुछ कारण समझ आया आपको? मैं हर महादेव ओम हरि ओम आपागं रसमुदय सगुं सूर्य संत गुरुसाहितम आपागं रससयो रससंयो गृहणाम बाबू उपयाम गृहीतो सेन्द्राय द्वादशं गृहणाम ऊपर मुड़ी सेन्द्राय द्वादशं इक्षुरसार समुद्भूतां शर्करा पुष्टिकारिकां मलापहारिकां स्नानार्थं प्रतिगृहीतां शर्करा पश्चात् क्या लुटवा में लो पानी हेलो तो जिस प्रकार से आप लोग पढ़ाई करते हैं, पंडित मदन मोहन मालवीय, वो समय कुछ और था, संघर्ष की कहानी थी, तो किस प्रकार से वहाँ पर मोटिवेशन दिया जाता है, किस प्रकार से पढ़ाई लिखाई की जाती है? गुरुकुल में जाने का लाभ क्या हो सकता है, ये जरा जानना चाहेंगे। अच्छा, गुरुकुल में देखिए सर्वप्रथम तो गुरु माता पिता ही होते हैं। क्योंकि उन लोगों के द्वारा ही, उनके पुण्य प्रताप से ही हम लोग आगे चलकर ही बढ़ते हैं। और पहले गुरु माता पिता होते हैं, फिर शिक्षक जो होता है वह होता है। जैसे कि गुरु साक्षात परब्रह्म, वही परब्रह्म होता है, साक्षात परब्रह्म होता है। उन्हीं को मानकर, उन्हीं के द्वारा हम लोग अध्ययन करते हैं। कहीं ना कहीं हमारे मदन मोहन मालवीय जी द्वारा जो भी वह स्थापित कॉलेज और यूनिवर्सिटी और जो भी पाठशाला स्थापित हुआ है काशी विद्यापीठ में, काशी में, वह कहीं ना कहीं सनातन धर्म को बढ़ावा देकर, वैदिक परंपरा को बढ़ावा देकर आज धर्म को कहीं ना कहीं जिंदा रखा है। तो ये थे हमारे बीच में पंडित अभिषेक मिश्र शास्त्री जी, इनको कहा जाएगा। बनारस संपूर्णानंद महाविद्यालय संस्कृत पाठशाला से कहीं ना कहीं ये पढ़ाई कर रहे हैं और इन्होंने अपना ज्ञान ध्यान सब कुछ बताया। तो इसी प्रकार से मैं आपको रिपोर्ट देता रहूँगा। फिलहाल रिपोर्ट से विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे एक नई रिपोर्ट में। जय हिंद, वंदे मातरम।